हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि बहुत लोगों को इंतज़ार था और काफ़ी लोगों का ये सवाल भी था कि हम ब्रांडेड कपड़े सस्ते कहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो आज मैं आपको वही बताऊंगी। आज मैं पहुंची जिनवा मॉल। ये केसरिया ब्रांड है जो कि पाकिस्तान का बहुत ही मशहूर क्लोथिंग ब्रांड है। और वहाँ पर अनस्टिच और स्टिच कलेक्शन थी, जबकि एक साइड पर उन्होंने फैक्ट्री के डिफ़ॉल्टेड पीसेस भी इस तरीके से लगाए हुए थे। आई वॉज जस्ट चेकिंग, तो ये सारे वही आर्टिकल्स हैं जिनमें माइनर से नुक्स थे और जिसकी वजह से इनमें मेजर डिफरेंस आ रहा था प्राइसेस का। अगर आप इनकी वेबसाइट पर ये आर्टिकल्स देखेंगे तो इनकी प्राइस 15,000 से लेके 20,000 तक है, लेकिन माइनर से नुक्स की वजह से इनकी प्राइसेस के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा था। और तकरीबन यहाँ पर जितने भी पीसेस हैं, ज़्यादातर ये पीसेस कमीज़ के थे। यहाँ पर आपको कमीज़ें बहुत कम प्राइस में मिल जाएंगी, जिसमें चिकनकारी की और इसके अलावा एम्ब्रॉयडर्ड कमीज़ें थी, इसके अलावा कढ़ाई वाली कमीज़ें थी, सिंपल मुहर्रम की बहुत ज़्यादा कलेक्शन थी। और मैक्सिमम जो प्राइसेस थी वो 2800 से लेके 1800, 2800 सिर्फ ये प्राइसेस थी। ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा था, येलो कलर में चिकनकारी का ये था। और इसमें सिर्फ और सिर्फ ये नुक्स था कि इसकी साइड पर कलर फेडेड था, जो कि आप अपने टेलर को कह के वो पीस आसानी से निकलवा सकते हो, लेकिन फैक्ट्री में और ब्रांड में ये सारा माल रिजेक्टेड होता है। और यहीं से हमें ये फ़ायदा हो जाता है कि हम ये बहुत ही लो बजट में यहाँ से जाकर ख़रीद सकते हैं। हर जगह ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। ये पर्टिकुलरली आपको जिनवा मॉल ही जाना होगा और वहाँ पर आपको एक साइट पर ये सारे फैक्ट्री के डिफ़ॉल्टेड पीसेस नज़र आएंगे। तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि वीडियो मैंने आपके लिए बहुत ज़बरदस्त बनाई है। मैंने मतलब आपको वो चीज़ें दिखा दी हैं जो कि इतनी सस्ती हैं और जिनमें मेजर प्राइस का डिफरेंस आ रहा है। ये सारे वही पीसेस हैं जो कि इनकी वेबसाइट पर अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था और इसकी प्राइस जो थी वो 1900 थी। लेकिन मैं मुहर्रम के लिहाज से कुछ देख रही थी और ख़ुद भी बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं देख रही थी और मुझे पसंद भी बहुत ज़्यादा आ रही थी। लेकिन मैं देख रही थी कि असल में कितने ज़्यादा ये पीसेस में फ़ॉल्ट होता है, लेकिन फ़ॉल्ट कोई भी इतने मेजर फ़ॉल्ट नहीं थे। ज़्यादातर के कलर फेड थे, जो कि बहुत थोड़े माइनर से कलर फेड थे, और कुछ के अंदर सिर्फ और सिर्फ थोड़े बहुत टुक थे, जो कि आप टेलर को कह के आसानी से निकलवा भी सकते हो। तो सारे कलर, सारे प्रिंट बहुत ठंडे और बहुत खूबसूरत थे। ये वाला प्रिंट आजकल बहुत ज़्यादा इन है, ये ब्लैक में। इसके अलावा इनकी जो है वो स्टिच्ड कलेक्शन भी थी। ये रेड वाला भी बहुत ही खूबसूरत था। तो मेरे कहने पर एक मर्तबा तो यहाँ पर ज़रूर जाना। ये आपने इस तरह की जो शर्ट पीसेस हैं, ये अक्सर आपने फ्रॉक में देखे होंगे। 999 जो वेबसाइट है, वहाँ पर इसी फैब्रिक की फ़्रॉक एटलीस्ट 10,000 या फिर 12,000 की स्टिच्ड में थी, जिसको आप यहाँ से लेकर 2,000 का ये पीस लेके खुद ही से स्टिच करवा सकते हो। तो यहाँ पर मैं इनकी ये स्टिच्ड में भी कुछ कलेक्शन देख रही थी। मैं सोच रही थी कि चलो मैं आई हुई हूँ तो फिर मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखा दूँ। बाय द वे, ये सारी इनकी लेटेस्ट कलेक्शन है, जिसमें आप देख सकते हो कि चिकनकारी के भी बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स अवेलेबल थे। और ये आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप इतने महंगे लें, क्योंकि यही वही आर्टिकल्स हैं जो यहाँ पर अनस्टिच्ड में भी रखे हुए थे और बहुत ही कम प्राइस में। बाय द वे, आई जस्ट रैंडमली विजिटेड दिस ब्रांड, क्योंकि मुझे यहाँ से कुछ ख़रीदना था। एंड फिर मुझे ये डिफ़ॉल्टेड पीसेस नज़र आए, एंड देन आई थॉट कि मैं अपनी ऑडियंस को दिखा दूँ, क्योंकि हर एक इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव सूट अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आप माइनर से डिफरेंसेस वाले जो सूट होते हैं, उनको आप उनके कट पीसीस को परचेज़ कर कर खुद ही से स्टिच करवा सकते हो। एंड आई जस्ट चेक्ड अ लॉट ऑफ, लाइक यू कैन सी कि इसमें ये डिफरेंस था। ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा था और ये मैंने परचेज़ भी किया। और सिर्फ इसमें ये टुक था जो कि आसानी से अगर मैं टेलर को कहूँगी तो वो इसको निकाल देगा। ये इसकी स्टिचिंग में बिल्कुल भी नहीं आने वाला। लेकिन ब्रांड्स का ये होता है कि इस तरह के माइनर से भी डिफरेंसेस को वो अपनी शॉप में नहीं रख सकते। इस वजह से आप देख सकते हो के साथ ही इनकी कलेक्शन है, लग्जरियस कलेक्शन, फॉर्मल कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, और इसके कॉर्नर पर ये सारे डिफ़ॉल्टेड पीसेस हैं जिनको आप बहुत ही कम प्राइस में परचेज़ कर सकते हो। अब ये जो मैंने आपको सूट दिखाया है जिसके अंदर ये
थोड़ा सा टुक लगा हुआ था। इसकी प्राइस 2800 थी और ये मैंने परचेज़ कर लिया था। इसके अलावा एक और सूट मैंने परचेज़ किया जिसको मैंने स्टिच भी करवा लिया है और वो भी मैं इस वीडियो के एंड में आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आई वाज जस्ट चेकिंग कि मुझे मुहर्रम के लिहाज से कुछ मिल जाए। ये जो ब्लैक वाला आप देख रहे हो जिस पर कढ़ाई हुई हुई है, मैंने ये वाला सूट यहाँ से परचेज़ किया था और इसमें भी बहुत ही माइनर सा नुक्स था। मैंने बहुत ज़्यादा कपड़े यहाँ पर चेक किए कि किस हद तक नुक्स हैं कपड़ों में। अगर कुछ ज़्यादा नुक्स होते तो मैं आपको ज़रूर बताती कि ये वाकई बिल्कुल भी इन पे आप कोई पैसा खर्च ना करें, लेकिन बहुत ही माइनर से नुक्स थे और मेजर प्राइसेस का डिफरेंस था। तो मेरे लिहाज से तो ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। आप यहाँ पर आएँ और ये कट पीसीज यहाँ से परचेज़ करें, जो कि फैक्ट्री रिजेक्टेड माल के नाम से आपको मिल जाएगा यहाँ पर। और बहुत से जो ब्रांड्स हैं जो कि स्टिच्ड कलेक्शन बेच रहे होते हैं, वो यहाँ से इसको बहुत ही कम प्राइसेस के अंदर परचेज़ करके अपने इंस्टाग्राम पेजेस के अंदर बहुत ज़्यादा महंगा इसको बेच रहे होते हैं। तो यहाँ से आप ख़ुद भी ख़रीद सकते हो। इसके अलावा ये वाली जो कलेक्शन है ये इनकी लग्जरियस कलेक्शन है, फॉर्मल कलेक्शन। और ये वाला आर्टिकल मुझे बहुत खूबसूरत लगा था, लेकिन कोई फेस्टिवल आ ही नहीं रहा। आपको पता है अब तो मुहर्रम आ रहे हैं, ईद भी गुजर चुकी और मुहर्रम और सफ़र में तो शादियां भी नहीं होती। तो रबीउल अव्वल तक तो मैं इसको पहन सकती हूँ, लेकिन फिर रबीउल अव्वल आने में टाइम है, तब तक तो कलेक्शन भी बहुत ज़्यादा न्यू आ जाएगी। अगर कोई फेस्टिवल होता तो मैं इसको ज़रूर परचेज़ करती, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। लेकिन यहाँ पर तकरीबन सारी कलेक्शन ही बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मेरा जो यहाँ पर आने का पर्पज़ था वो यही था कि मैं आपको फैक्ट्री रिजेक्टेड माल दिखाऊं, जिसको आप देखो और फिर खुद ही से डिसीजन लो कि यहाँ आना चाहिए भी है या नहीं। तो ये वाला जो है ये भी बहुत ही खूबसूरत था। इसके अलावा आप देखें कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कलेक्शन है। दिस वन वाज आल्सो नाइस। आई सॉ द सेम आर्टिकल ऑन एन इंस्टाग्राम पेज शापोश। अगर आपने वो पेज चेक नहीं किया तो जाकर देख लें। इसकी प्राइस 14,990 थी, 15,000 ही कह लें आप। इसके अलावा ये वाला आर्टिकल भी कुछ बेहतर था, लेकिन इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी। तो प्राइसेस के लिहाज से मुझे इन आर्टिकल्स की कुछ इतनी ख़ास समझ नहीं आई, क्योंकि प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाईली एक्सपेंसिव थे ये। इसके अलावा जो मेरा यहाँ आने का पर्पज़ था आपको डिफ़ॉल्टेड फैक्ट्री रिजेक्टेड माल दिखाना, वो तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया, क्योंकि आइंदा इसी तरह की वीडियोस आएंगी जिसमें मैं आपको बहुत ही लो प्राइसेस में फैक्ट्री रिजेक्टेड माल दिखाऊंगी कि आप कहां से कौन से ब्रांड का बहुत ही कम प्राइस में माल ख़रीद सकते हो। बल्क में भी मिल जाएगा आपको। अब ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन इसकी प्राइस 11,900 थी, विच इज़ 12,000, सो इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। इस तरह के जो कट पीसेस थे ये इनके रिजेक्टेड माल में भी आपको मिल जाएंगे, तो आप इसकी स्टिचिंग खुद करवा सकते हो। यहाँ से मैंने 2 आर्टिकल्स परचेज़ किए थे यही डिफ़ॉल्टेड पीसीज में से। एक आर्टिकल मैंने मुहर्रम की मुनासबत से लिया था, जिसको मैंने स्टिच करवा लिया है और वीडियो के एंड में मैं आपके साथ सारी डिटेल्स शेयर करूँगी, जिनमें से एक आर्टिकल मैंने मुहर्रम की मुनासबत से स्टिच करवा लिया, जबकि दूसरा आर्टिकल मैं अभी कुछ दिनों में स्टिच करवाऊँगी और आपके साथ डिटेल्स सारी शेयर करूँगी कि स्टिच होने के बाद वो कैसा लग रहा था और उसमें क्या फ़ॉल्ट था, और वो फ़ॉल्ट आप ख़ुद देखना कि आपको पता चल भी रहा है या नहीं। तो यहाँ पर ये जो ब्लैक वाला आप देख रहे हो ये मैंने परचेज़ किया था, जिसको मैंने स्टिच करवाया, और यहाँ पर इतने ज़्यादा डिफ़ॉल्टेड पीसेस थे कि इनको एक एक करके दिखाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन मैंने आपको रैंडमली इनकी प्राइस बता दी है। एक मैंने आपको स्केल दे दिया है कि जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि इतने में आपको सूट यहाँ से मिल जाएगा। ये वाला भी बहुत ही खूबसूरत कट पीस था। इसके अंदर भी यही फॉल्ट था कि थोड़ा सा इसके अंदर टुक था, और इसकी प्राइस भी 2,000 थी, जबकि ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आर्टिकल था। तो जनाब ये था वो कॉर्नर जहाँ पर आपको बहुत ही खूबसूरत कट पीसेस मिल जाएंगे और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में। थोड़ा थोड़ा इसके अंदर नुक्स होगा, लेकिन वो नुक्स बिल्कुल भी स्टिच करवाने के बाद पता नहीं चलेगा। और यहाँ से ये 2 सूट मैंने परचेज़ कर लिए थे इन्हीं डिफ़ॉल्टेड पीसेस में, और मैं अब आपके साथ शेयर करूँगी कि वो किस तरीके के स्टिच करवाए हैं, और फिर आपने ख़ुद बताना है कि आपको उसमें कोई भी फॉल्ट नज़र आया या फिर नहीं। सो दिस इज़ द मोमेंट ऑफ ट्रुथ। तो ये था वो फर्स्ट आउटफिट जो कि मैंने केसरिया से अनस्टिच्ड
डिफ़ॉल्टेड पीसेस से परचेज़ किया था। इसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 2800 थी और आप देख सकते हो कि इसके ऊपर कितनी खूबसूरत कढ़ाई हुई हुई है। इस तरह का मैंने एक आर्टिकल बीच ट्री पर भी देखा था, लेकिन इट वाज क्वाइट एक्सपेंसिव और इसमें सिर्फ माइनर सा नुक्स था, और वो ये नुक्स था कि इसके साइड पर जो एज थी ना, वहाँ पर 2 टुक लगे हुए थे, और वो 2 टुक मैंने जब इसकी स्टिचिंग करवाई तो टेलर से कहकर निकलवा दिए थे। अब ये बिल्कुल फ्रेश कमीज़ है, इस पर किसी भी किस्म का नुक्स नहीं है, किसी भी किस्म का टुक नहीं है। तो ये जितने भी डिफ़ॉल्टेड पीसेस मैंने आपको इस वीडियो में दिखाए हैं, आप इसी तरीके से खुद उनको स्टिच करवा सकते हो। तो मुहर्रम बहुत ही करीब है, बल्कि आई गेस 20th को मुहर्रम है और बीच में एक दिन रह गया है, तो मैंने सोचा कि मैं ब्लैक वाला जल्दी से स्टिच करवा देती हूँ। और सिर्फ मैंने जल्दी से ब्लैक वाला इसी वजह से स्टिच करवा लिया, जबकि दूसरा वाला आउटफिट भी कोई इतना ज़्यादा वाइब्रेंट कलर का तो नहीं है, लेकिन वो भी मैं बहुत ही जल्द स्टिच करवा दूंगी और आपके साथ शेयर भी करूंगी कि वो मैंने कैसे स्टिच करवाया। इसके साथ ये प्लेन ट्राउज़र था। ये प्लेन ब्लैक ट्राउज़र मुझे घर ही से मिल गया था मेरे एक दूसरे सूट के साथ, और ब्लैक कलर के ट्राउज़र्स, ऑफ वाइट और वाइट ट्राउज़र्स तो ऑलरेडी घर में मौजूद होते ही हैं। तो ये मैंने रिसेंटली स्टिच करवाया था और इसके साथ बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो ये लॉन्ग लेंथ में कमीज़ थी, जिसके आगे पीछे दामन पर मैंने सेम कलर की ब्लैक कलर की लेस लगवाई थी, पीछे हल्का सा स्लिट रखवाया था और उसके पीछे मैंने बटन लगवा दिया था, और इस तरह से मैंने ये अपनी कमीज़ स्टिच करवाई थी। और आप देख सकते हो इसमें किसी भी किस्म का फॉल्ट नज़र नहीं आ रहा। सो दिस इज़ द सेकेंड आउटफिट जिसकी मैं आपसे बात कर रही थी। इसमें बज़ाहिर 2 टुक थे, जो कि मैंने जब इसको परचेज़ किया तो उन्हीं से निकलवा भी दिए थे मैंने, और इसकी प्राइस 2700 थी। और दिस इज़ वेरी वेरी कूल। मुझे ये थोड़ा सा एस्थेटिक लगा इस वजह से, क्योंकि मेरी नानी अक्सर इस तरह के प्रिंट्स पहना करती थी, ये कढ़ाई वाले सूट। तो इट टुक मी बैक टू दैट टाइम, सो आई थॉट कि मैं इसको परचेज़ कर लेती हूँ। और ये बहुत ही खूबसूरत ठंडा ठंडा सा सूट है, इसको मैं बहुत जल्द स्टिच करवाऊँगी, एस्थेटिक सा। और इसके आगे पीछे दोनों तरफ कढ़ाई है, ये आप देख सकते हो ब्लैक कलर में कढ़ाई है। वैसे तो मुहर्रम की मुनासबत से मैं ये भी स्टिच करवा सकती थी, लेकिन खैर मैंने ब्लैक वाला आर्टिकल पहले स्टिच करवा दिया और ये भी बहुत जल्द स्टिच करवाऊँगी। इसकी बैग बिल्कुल प्लेन वाइट बैग थी, जिस पर सेम कढ़ाई हुई थी, और ये थोड़ी बहुत कढ़ाई का सिर्फ छट्टा ही था। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप यू रियली लाइक इट। इफ़ यू डू तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक करना, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो आप क्या देखना चाहते हो। आपके सजेशंस के लिहाज से मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।